जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास जेल पैरी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो बिल्कुल 55 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान जीके से, और 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से। और दोनों को मिलाकर 100 क्वेश्चन बनते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में जेल पैरी 2025 में। तो एक बार सभी क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किए वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू मंदिर, बंडदेवरा मंदिर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी साथी आंसर कर दो कमेंट में। और यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर किराड़ू मंदिर को। किराड़ू मंदिर मंदिर बाड़मेर को खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है बंड देवरा बारा। किसको कहा जाता है? बंड देवरा को मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना आपसे पूछा है कि राजस्थान का खजुराहो तो कहा जाता है किराड़ू के मंदिर को। किसको? किराड़ू के मंदिर को। सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय? ऑप्शन है जाट महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में और राजपूत महिलाओं में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक बार सभी साथियों के साथ शेयर कर दो इस क्लास को, ताकि वे भी जुड़ जाए क्लास के साथ। तो एक बार सभी शेयर कर दो। और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय? तो यहाँ पर हो जाएगा अपना आदिवासी महिलाओं में केरी बांध की ओढ़नी क्या है? लोकप्रिय। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अला जिला बाई को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अला जिला बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अला जिला बाई को कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी साथियों ने यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? तो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? तो ऑप्शन है लांगुरिया गीत, हिंडो, इडोनी और लावणी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? केला देवी की आराधना में। केला देवी का मंदिर कहाँ पर? आपके करौली में। कहाँ पर है? करौली में केला देवी का मंदिर है, करौली में। और केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते? लांगुरिया गीत गाए जाते। कौन से? लांगुरिया। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर? आपके करौली में केला देवी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? तो चुनाई का कार्य करते उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है चिम, चिक, चेजारा और चौकारो। तो चेजारा बोला जाता है। चुनाई का कार्य करते उसको क्या बोला जाता है? चेजारा बोला जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पात क्या कहलाता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पात है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है
पावा, चाहड़, चावर, चांदोराणो है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। खेतों में जुताई के बाद, किसके बाद, जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए जो उस पर फेरा जाता है, उस मोटा पात होता है वो फेरा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको चावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चावर बोला जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना, ये नहीं है यहाँ पर, की स्थापना कहाँ की गई। तो राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई, अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और कोई भी साथी तुक्के नहीं मारेगा ना, कोई भी साथी तुक्के नहीं मारना है किसी को भी। तो एक बार सभी आंसर कर दो अपना दिमाग लगा के, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जयपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। और पिंक सिटी जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था, ये आप कमेंट करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है कि जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था, ये आपको आंसर देना है कमेंट में। और राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई, आपके जयपुर में की गई। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस नदी को कांठल व बांगड़ की गंगा कहा जाता है। चंबल नदी को, माई नदी को, शोक नदी को, या जाखम नदी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, माई नदी को कांठल की गंगा व कांठल व बांगड़ की गंगा कहा जाता है माई नदी को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो मथेरण कला किस जिले की लोक कला है। तो यहाँ पर ऑप्शन जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की, उदयपुर की। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो मथेरण आपके बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है मथेरण कला। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, सी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बाकर, बोराट, गिरवा और सांगलिया। तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बताओ एक बार सभी। तो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, उसको भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो बनास नदी पर कौन सा बांध है बताओ एक बार सभी। रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध, जवाई बांध। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो बनास नदी पर पूछा आपसे किससे, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो बनास नदी पर आपके बिशलपुर बांध बना हुआ है। कौन सा, बिशलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से होकर, किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। तो ऑप्शन है जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। तो यहाँ पर सिरोही हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होकर कहाँ जाती है, उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। ऑप्शन है भील का, ग्रासिया का, डामोर का, मीणा का। तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है बताओ एक बार सभी। तो फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। किसका है, भील जनजाति का रणघोष है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और भील जनजाति की उत्पत्ति किस भाषा से, किस शब्द से हुई है, वीन शब्द से हुई। किस भाषा से, वीन भाषा से। और वीन का अर्थ क्या होता है, तीर कमान। क्या होता है, तीर कमान। और भीलों के घर को कु या टापरा कहा जाता है, मोहल्ले को फला कहा जाता है, गांव को पाल कहा जाता है, गांव के मुखिया को पाल भी कहा जाता है, और संपूर्ण भीलों के संपूर्ण मुखिया को
क्या कहा जाता है ये आपको बताना है भाई। भीलों के संपूर्ण मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में। जयपुर में कौन सा किला है बताओ एक बार सभी। और जोधपुर में आपके मेहरानगढ़ का किला है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में। और राजस्थान का राज्य अभिलेखागार भी कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं भाई, तो कौन सा लोकगीत है वो? ऑप्शन है सुवलिया, जोरावा, सुपना, हमसिडो। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, हमसिडो। हमसिडो तो साथ है भाई, तो हम ही लगाएंगे, हम दोनों साथ साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है सरडा रानी की बावड़ी, बटाटू का कुआं बाड़मेर। तो बटाटू के कुएं कुएं को तो क्या कहा जाता है भाई बताओ एक बार सभी। रानी जी की बावड़ी, महिला जाग, महिला बाग जालरा, जोधपुर। तो रेगिस्तान का जलमहल बटाटू के कुएं बाड़मेर को तो कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? अपना बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो ऑप्शन है रानी कर्णावती, रानी पद्मनी, रानी प्रेमल देवी, रानी कुंभवती, कुंभलवती, कुंभल देवी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती ने मांगी थी। किसने? रानी कर्णावती ने मदद मांगी थी। किससे? हुमायूं से मदद मांगी थी। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अजरक प्रिंट के नाम से। बादला क्या होती है? बादला पानी की बोतलें होती है जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। पिछवाई कलाई आपके नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध। और फड़, फड़ चित्रकारी पहली भीलवाड़ा शाहपुरा होता था, शाहपुरा नया जिला बन गया तो शाहपुरा ही रहेगा। तो फड़ चित्रकारी किसकी प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके साथ? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो पटुओं की हवेली कहाँ पर आपके? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है भाई? तो मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में और उदयपुर में। तो मेजा बांध आपके कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव में, देसुरी गांव, भूमगढ़ गांव, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ पर आपके बताओ एक बार सभी। नवाटापुरा गांव में। कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। अजमेर, अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। तो राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है भाई, बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर है? राइट आंसर यहाँ पर तो टोंक। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है जो इसे नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, टोंक को। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, बील स्त्री से। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? भील स्त्री से। किससे? भील स्त्री से। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है
उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेगिस्तान का अल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है, खेजड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है अल्पवृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है भील, मीणा, ग्रास या सहरिया। तो ये मोरनी मांडना है, ये विवाह की रस्म होती है। किसकी होती है? विवाह की रस्म होती है। और ये किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण है। तो गौरबंद आभूषण ऊंट के गले का आभूषण होता है। किसका होता है? ऊंट के गले का आभूषण होता है गौरबंद आभूषण, और ये एक आभूषण भी होता है गौरबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है भाई? की है, यहाँ पर क्या है? की। भरतपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 टापुओं का शहर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? उदयपुर को, जालौर को, डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को। तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बरी किस पशु की नस्ल है? तो बर्बरी किस पशु की नस्ल है? भैंस की, बकरी की, मुर्गी की, सुअर की। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बर्बरी किस पशु की नस्ल है? बर्बरी आपके बकरी की। किसकी है? बकरी की। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है वैसे बकरी। तो बर्बरी किस पशु की नस्ल आपकी? बकरी की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादला सोलर पार्क किस जिले में स्थित है? तो बादला सोलर पार्क किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है? कमेंट में। सभी को देना है कमेंट में। बदला सोलर पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो एक बार सभी आंसर कर देना इसको कमेंट में। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।